हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेप एकेडमी। आज हम फ्री टैली प्राइम कोर्स के प्रैक्टिकल सेक्शन में चैप्टर 19 में सीखेंगे कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसे कब से लागू किया गया और इसने 2017 से पहले चल रहे किन अलग अलग टैक्स को रिप्लेस किया है। साथ ही साथ सीखेंगे कि जीएसटी का फॉर्मेट क्या होता है और इसे एनेबल रखते हुए कैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जीएसटी के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी होती है, अलग अलग शर्तों पर। मान लीजिए कि आपने किसी कच्चे माल से किसी प्रोडक्ट का उत्पादन राजस्थान में किया और आप उसे उत्तर प्रदेश में ले जाकर सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको उस पर आईजीएसटी चुकाना होगा। IGST collected by central government then distributed in state and center on sharing basis। जबकि अगर आप से स्टेट में ही सेल या परचेस कर रहे हैं तो फिर आपको SGST और CGST अलग अलग डिपॉजिट करना होगा, जिसमें SGST स्टेट में और CGST सेंटर में जमा होगा। इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस तरह के व्यापार में किस तरह के टैक्स अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी क्रमशः स्टेट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी है और सीजीएसटी में जमा होने वाला कर केंद्र के पास तथा आईजीएसटी में जमा होने वाला कर भी डिपॉजिट तो सेंटर में ही होता है, बाद में स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑन शेयरिंग बेसिस। जब हम व्यापार एक ही राज्य में करते हैं तो हम एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेंगे, और अगर व्यापार राज्य से बाहर होता है तो फिर आईजीएसटी अप्लाई होगा। आगे जब हम जीएसटी के साथ कंपनी क्रिएट कर प्रैक्टिकल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हम समय सीमा को कम रखते हुए उन्हीं जरूरी बातों को डिस्कस करेंगे जो आगे हमारे टैली प्राइम कोर्स में काम आने वाली है। जीएसटी के आने से ग्राहक पर पड़ने वाला टैक्स का भार कम हो गया है। जीएसटी ने कई सारे अलग अलग लगने वाले कैस्केडिंग स्टाइल टैक्सेज को हटा दिया है। इसे भी हम ब्रीफ में एक उदाहरण से समझते हैं कि ग्राहक पर पड़ने वाला बोझ कैसे कम हुआ। मान लीजिए कि एक कंपनी ने कच्चे माल को 100 रुपए में खरीदा और उस पर 10 रुपए टैक्स चुकाया तो कच्चे माल की लागत हो गई 110 रुपए। अब वह कंपनी इस कच्चे माल को प्रोडक्ट बनाकर नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कि पैकेजिंग के लिए दूसरी कंपनी को भेज दिया और उसने 110 जो उसकी लागत थी उस पर 60 रुपए जोड़कर 170 का 10% जोड़कर 187 रुपए में सेल कर दिया। अब पैकेजिंग कंपनी की लागत पड़ी 187, उस पर फिर 13 रुपए पैकेजिंग की लागत आई तो इस कंपनी ने फिर 200 रुपए पर 10% टैक्स लगाकर ग्राहक को वह प्रोडक्ट 220 रुपए में सेल किया। तो अब यहाँ शुरू से टैक्स के ऊपर टैक्स को जोड़कर देखते हैं। 10 + 17 + 20 यानी टोटल 47 रुपए टैक्स, जिसका भार ग्राहक पर पड़ा और सामान की कीमत 220 रुपए पहुंच गई। आइए अब इसी का सुधरा हुआ रूप हम जीएसटी लगाकर समझते हैं। कच्चे माल की खरीद थी 100 रुपए, जिस पर जीएसटी लगा 10%, तो पहली कंपनी को लागत आई 100 रुपए + 10 रुपए उसने जीएसटी दे दिया। अब वह 60 रुपए खर्च कर 100 + 60 = 160 में प्लस 10% जीएसटी जोड़कर पैकेजिंग कंपनी को भेजेगा तो 160 का 10% हुआ 16 रुपए जीएसटी, यानी टोटल 176 रुपए। पर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जीएसटी हुआ 16 रुपए, पर इस 16 में से सिर्फ 6 ही रुपए टैक्स जुड़ेगा, क्योंकि पहले जो जीएसटी 10 रुपए लगा था उसे उस कंपनी ने इनपुट दे दिया नेक्स्ट कंपनी को, तो यहाँ टैक्स पर टैक्स नहीं लगा। तो अब तक टोटल टैक्स हुआ सिर्फ 10 + 6 रुपए यानी 16 रुपए, जबकि इससे पहले ओल्ड टैक्स स्कीम में एग्जाम्पल में अब तक टैक्स हो चुका था 10 + 17 यानी 27 रुपए।
चलिए अब आगे देखते हैं। पैकेजिंग कंपनी ने 13 रुपये लागत जोड़कर यानी 160 प्लस 13 रुपये तो हुए टोटल 173 रुपये। अब इस पर फिर टैक्स लगाया 10% तो 173 प्लस 17 रुपये 30 पैसे। अब इस 17 रुपये 30 पैसे में से 16 रुपये जीएसटी का इनपुट उसे मिल जाएगा, तो उसने जोड़े सिर्फ 1 रुपये 30 पैसे। टोटल कीमत हुई 190 रुपये और 30 पैसे। तो अब देखिए फर्क। जो प्रोडक्ट पहले टैक्स पर टैक्स जुड़कर ग्राहक को 220 रुपये में पड़ रहा था और उसमें ग्राहक पर टैक्स का भार करीब 47 रुपये आ रहा था, अब जीएसटी से वह प्रोडक्ट मात्र 190 रुपये और 30 पैसे में ही पड़ गया और टैक्स का भार पड़ा सिर्फ 17 रुपये और 30 पैसे का आया। तो इससे फाइनल कीमत भी कम हो गई और ग्राहक पर पड़ने वाला टैक्स भी कम हो गया। आई होप आपको जीएसटी और उसके फायदे समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ जीएसटी नंबर का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है, जिसमें शुरू के 2 डिजिट स्टेट कोड की होती है। जैसे राजस्थान का स्टेट कोड है 08, देन इसके आगे की 10 डिजिट टैक्स पेयर का पैन नंबर, देन 13 नंबर की डिजिट उस स्टेट में उसको असाइन रजिस्ट्रेशन नंबर की होती है, देन 14th डिजिट विल बी जेड एंड लास्ट डिजिट विल बी फॉर चेकिंग पर्पस। यह अल्फाबेट या नंबर दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ टैली प्राइम में एक न्यू कंपनी को क्रिएट करते हैं, जीएसटी को एनेबल रखते हुए। इसके लिए हम कीबोर्ड से Alt+K प्रेस करेंगे, देन क्रिएट पर क्लिक करेंगे। कंपनी नेम में हम यहाँ लिख लेते हैं सेप एकेडमी, देन प्रेस एंटर। देन यहाँ मेलिंग नेम को हम अनचेंज रखते हुए एंटर करेंगे एंड अब यहाँ एड्रेस में हम अपनी कंपनी का मेलिंग एड्रेस लिख लेते हैं। देन एंटर करते हुए हम स्क्रीन पर दिखाई दे रही सभी डिटेल्स जो हमारे पास है उन्हें फिल कर लेते हैं, जैसे स्टेट एंड कंट्री, बिगिनिंग और बेस करेंसी मॉडल, देन फॉर्मल नेम को अनचेंज रखते हुए एंटर करेंगे और एक्सेप्ट एंड यस करते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ हम आपको कंपनी क्रिएशन की इस प्रोसेस को इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक पर हम पहले ही चैप्टर 9 में सीख चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ टैक्सेशन में दिखाई दे रहे सेक्शन में एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी को यस लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ जीएसटी डिटेल की एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम स्टेट में राजस्थान सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर कर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में चलते हैं। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में भी हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है रेगुलर, तो रेगुलर टाइप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में व्यवसायी अपने राज्य के साथ साथ राज्य से बाहर भी यानी इंटर स्टेट भी बिजनेस कर सकता है, जबकि कंपोजिशन टाइप में व्यवसाय को सिर्फ उसी राज्य के अंदर सीमित रहना होता है। रेगुलर स्कीम में टैक्स स्लैब भी अलग अलग होते हैं, जबकि कंपोजिशन में टैक्स फिक्स रहता है टोटल बिजनेस पर। रेगुलर स्कीम में कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जबकि कंपोजिशन स्कीम में टैक्स खुद की तरफ से पे किया जाता है। तो अगर किसी व्यवसाय को बड़े लेवल पर करना हो और आप जीएसटी की लिमिट से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखना चाहिए होता है। अब जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी कहा था कि ऐसे तो जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हम यहाँ इस पर समय सीमा को कम रखते हुए सिर्फ उन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमें टैली में काम आने वाले हैं। तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, को हम यूं ही रखते हुए अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर लिखकर एंटर करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें हमसे पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे हमें कब मंथली और कब क्वार्टरली सिलेक्ट करना है, यह हमारे बिजनेस के सालाना टर्नओवर पर डिपेंड करेगा। अगर आपके बिजनेस का ईयरली टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न भरना होता है, और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यहाँ मंथली रिटर्न भरना होगा। हम यहाँ क्वार्टरली को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन
ई इनवॉइसिंग में अगस्त 2023 के नए नियमों के अनुसार जब तक हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ न हुआ हो पिछले फिस्कल ईयर में, तब तक हमें इसे एनेबल रखना कोई अनिवार्य नहीं है, इसलिए हमें इसे अभी नो ही रखेंगे। देन नेक्स्ट है ई वे बिल। तो यहाँ ई वे बिल की भी थ्रेशहोल्ड लिमिट 50,000 है, यानी आप जो सामान ट्रांसपोर्ट से राज्य से बाहर भेज रहे हैं उसकी कीमत अगर 50,000 से कम है तो फिर ई वे बिल भी अनिवार्य नहीं रह जाता है। फिर भी हम जब सेल वाउचर बनाएंगे तब आपको इस बारे में और डिटेल जानकारी दे देंगे। तो अभी इसको हम नो करते हुए एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से हम कंपनी फीचर्स वाली स्क्रीन पर है। अब यहाँ हम नेक्स्ट करते हुए एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक करेंगे और लीजिए हमने जीएसटी और इसके फीचर्स को मैनेज करते हुए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट करना सीख लिया है। अब आगे इस वीडियो में हम जीएसटी अप्लाई करने के लिए एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी की लेजर क्रिएशन और देख लेते हैं। इसके बाद हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी के साथ गुड्स और सर्विसेज की सेल करना सीखेंगे। तो चलिए हम गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पर क्लिक करते हैं। देन हम लिस्ट ऑफ मास्टर्स में से लेजर पर क्लिक करेंगे। देन नेम में हम लिख लेते हैं एसजीएसटी। देन एलियास को ब्लैंक रखते हुए अंडर में हम इस बार लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ड्यूटीज एंड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, इसमें हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट टैक्स टाइप में हम एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। देन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को अनचेंज्ड रखते हुए राउंडिंग मेथड को भी फिलहाल नोट एप्लीकेबल रखेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम कस्टम सेल वाउचर बनाना सीखेंगे तब हम आपको ये राउंडिंग मेथड भी कैसे और कब एनेबल रखा जाता है ये बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इसे नो करेंगे। देन बाकी सभी फील्ड को अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस हमने एसजीएसटी की लेजर बना ली है। इसी तरह से हम सीजीएसटी और आईजीएसटी की लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में सीजीएसटी। देन एलियास को ब्लैंक रखते हुए अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ड्यूटीज एंड टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स टाइप में हम जीएसटी और सीजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। बाकी सभी पहले बनाई गई लेजर की तरह अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस। अब इसी तरह हम आईजीएसटी की लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। नेम में आईजीएसटी। देन एलियास को ब्लैंक। देन अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्स। देन टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स टाइप में हम जीएसटी और आईजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। बाकी सभी पहले बनाई गई लेजर की तरह अनचेंज्ड रखते हुए एक्सेप्ट एंड यस। तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टाइप, जीएसटी रिटर्न भरने के टाइप, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट, जीएसटी के साथ कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और जीएसटी अप्लाई करने के लिए हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की लेजर भी बनाना सीख चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे जीएसटी पुराने टैक्स सिस्टम की तुलना में ग्राहक के लिए ज्यादा सुगम और व्यापारी के लिए ज्यादा सरल रहा और कैसे इसके लगने से प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस में भी कमी हुई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 20 में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम विथ जीएसटी एंड हाउ टू सेल इट विथ जीएसटी टैक्स। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल सर्विस को भी सेल करके सीखेंगे और जानेंगे कि गुड्स और सर्विसेज की सेल जीएसटी के साथ कैसे की जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe us for more videos and updates.